साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी द्वारा पूछे गए स्पोर्ट्स के प्रश्न। इस फतह बैच के अंदर हम जो है मिशन एमपी एग्जाम्स यानी कि एमपी में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपीपीएससी, इन सारे एग्जाम्स को हम टारगेट करेंगे इस फतह बैच के अंतर्गत। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं एमपीपीएससी ने स्पोर्ट में पूछे हैं और आपके जो एमपी पुलिस और एमपी एसआई का एग्जाम है उन सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यह है पहला प्रश्न, जो रूट किस खेल से संबंधित है। यह प्रश्न एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल और ऑप्शन डी है हॉकी। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यह है इसका आंसर, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है जो रूट। अब देखिए, जो रूट एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और एक बल्लेबाज हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हो सकता है रिपीट करके यह प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो जो रूट क्रिकेट से संबंधित है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ में आपको हम बता दें, इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड ने ही जीता है। कौन सा वाला? 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है और जो उपविजेता रहा है वो न्यूजीलैंड की टीम उपविजेता रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैराथन रेस की कुल दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए है 26 मील 385 गज, ऑप्शन बी है 27 मील 385 गज, ऑप्शन सी है 26 मील 485 गज या फिर ऑप्शन डी है गई भैंस पानी में, यानी कि नन ऑफ द एबव। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए यानी कि 26 मील 385 गज जो है मैराथन रेस की कुल दूरी होती है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और आपको ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही दिए जाएंगे जो मिसमैच करेंगे आपको। तो 26 मील 385 गज आपको एक्यूरेट याद रखना पड़ेगा। मैराथन रेस की दूरी इतनी ही होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी है 1969। और ये तो फेवरेट प्रश्न है, आपके व्यापम का भी फेवरेट प्रश्न है और एमपीपीएससी का भी बड़ा ही फेवरेट प्रश्न है। ये तो आता ही आता है हर एक एग्जाम्स में। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी यानी कि 1957 में जो है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान एलएनआईपी की स्थापना की गई। कहां पर स्थित है? तो ग्वालियर में यह स्थित है। कई बार पूछा गया है कि एलएनआईपी जो है वो कहां पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है एलएनआईपी। 15 अगस्त 1957 के दिन इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं? यह प्रश्न भी आपको कई बार टकराया होगा अगर आपने एमपी पुलिस के एग्जाम्स दिए हैं, एमपीपीएससी के एग्जाम्स दिए हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है जूडो, ऑप्शन सी है कराटे या फिर ऑप्शन डी है बिलियर्ड्स। तो किससे संबंधित है गीत सेठी? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी यानी बिलियर्ड्स से संबंधित है गीत सेठी। अब बिलियर्ड्स क्या होता है? आपने एक स्नूकर गेम सुना होगा, पंकज आडवाणी। कई बार प्रश्न आया कि पंकज आडवाणी कौन है, तो स्नूकर की चैंपियनशिप है पंकज आडवाणी, उन्हीं को बिलियर्ड्स का भी चैंपियनशिप कहा जाता है। किसको? पंकज आडवाणी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पारसी क्लब किस खेल से संबंधित है? यह भी बहुत ही फेमस प्रश्न है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज या फिर ऑप्शन डी है गई भैंस पानी में, यानी कि नन ऑफ द एबव। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर बी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है आपका पारसी क्लब, और बहुत ही पुराना क्लब है, बहुत ही फेमस क्लब है पारसी क्लब। और कई बार इसको जो है एमपीपीएससी ने अपने प्री के साथ साथ में मेंस के एग्जाम्स में भी यहाँ पर लिया है, पारसी क्लब के बारे में लिखने को आया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? इस बार की जो पीएससी हुई है आपकी 2019 में जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, आइए बता देते हैं। इसका आंसर सी यानी कि ग्वालियर में स्थित है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। और ये बहुत फेमस प्रश्न है। देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के स्पोर्ट के प्रश्न जो है आपके एमपी के एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली एमपीपीएससी के एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो 11 अप्रैल को जिसका पेपर है। तो ग्वालियर, अब ग्वालियर से बहुत सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो वो भी आपकी ग्वालियर में है। साथ ही साथ में जो ग्वालियर का किला है उसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपका ग्वालियर में स्थित है। झलकारी बाई की समाधि भी आपकी ग्वालियर में स्थित है। ये सारे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरेंद्र हिरवानी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी है शतरंज। तो आइए देखते हैं नरेंद्र हिरवानी किस खेल से संबंधित हैं। इसका आंसर है सी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है नरेंद्र हिरवानी। अब दूसरी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं नरेंद्र हिरवानी, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गेंदबाज हैं नरेंद्र हिरवानी और क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, किसे मास्टर ब्लास्टर के उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर या फिर ऑप्शन डी है कैप्टन रूप सिंह को। तो ये प्रश्न भी बहुत ही फेमस है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है बी, यानी सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है और मास्टर ब्लास्टर के नाम से आपके सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। याद रखिएगा, क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, और कहां पर लगाया था, तो आपके ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था। इसलिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्होंने अपना पहला दोहरा शतक, और विश्व का ऐसा पहला बल्लेबाज जिसने दोहरा शतक लगाया वनडे में, वो सचिन तेंदुलकर ही थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? परसों ही हमने एक प्रश्न आपका कराया है। तो ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बी यानी कि विश्वनाथन आनंद जो हैं भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। इनको प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, और ये ग्रैंड मास्टर यानी कि शतरंज के प्लेयर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वनाथन आनंद किससे संबंधित हैं, तो एक शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो कहां पर स्थित है? यह प्रश्न भी एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है फैजाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ या फिर ऑप्शन डी है गई भैंस पानी में, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश का स्टेडियम है भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, और ये जो है आपका फैजाबाद में स्थित है भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है बैडमिंटन या फिर ऑप्शन डी है क्रिकेट। 2019 जो एमपीपीएससी प्री हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था संध्या अग्रवाल से संबंधित। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी क्रिकेट से संबंधित है संध्या अग्रवाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ऐशबाग स्टेडियम कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है मुरैना। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि भोपाल में स्थित है ऐशबाग स्टेडियम, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो स्टेडियम से संबंधित प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। होलकर स्टेडियम आपका इंदौर में स्थित है, उसके बाद आपका ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, और मुरैना में कोई खास ऐसा स्टेडियम नहीं स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। भोपाल में स्थित है ऐशबाग स्टेडियम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न एमपीएससी प्री जो होने वाला है 11 अप्रैल को, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर अगला प्रश्न है, नौकायन के क्षेत्र में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है विजय दहिया, ऑप्शन सी है जीएल यादव या फिर ऑप्शन डी है अरमान कुरैशी। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि जीएल यादव को नौकायान के क्षेत्र में प्रथम बार जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और जीएल यादव मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, विजय दहिया एक कमेंटेटर है, अरमान कुरैशी जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है? ऑप्शन ए है दगाबा, ऑप्शन बी है कैंडी, ऑप्शन सी है लॉर्ड्स या फिर ऑप्शन डी है मोटेरा स्टेडियम। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि जो लॉर्ड्स स्टेडियम है इंग्लैंड में स्थित है, लॉर्ड्स स्टेडियम, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। दगाबा कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में दगाबा स्टेडियम स्थित है, और जो कैंडी है, कैंडी आपका श्रीलंका में स्थित है, और जो मोटेरा स्टेडियम है वो भारत में स्थित है, जिसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अहमदाबाद में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है दर्शकों की क्षमता से, वो आपका मोटेरा स्टेडियम ही है। एक बात और बता दें, जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जी भारत आए थे, तो ये जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था वो मोटेरा स्टेडियम में ही संपन्न हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मोहन बागान क्लब की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1889, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1889, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1890 या फिर ऑप्शन डी है 16 जनवरी 1888। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि 15 अगस्त 1889 के दिन मोहन बागान क्लब की स्थापना की गई थी। अब ये जो मोहन बागान क्लब पश्चिम बंगाल का है, ये आपको याद रखना है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कई बार आपसे पूछा गया है कि जो मोहन बागान क्रिकेट क्लब है उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है मोहन बागान का हेडक्वार्टर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जैसा कि आपको पता ही है, और फुटबॉल से संबंधित है आपका मोहन बागान क्लब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो यहाँ पर आपके ये स्पोर्ट के पार्ट 1 समाप्त होता है। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे और स्पोर्ट के जितने भी प्रश्न यहाँ पर एमपीपीएससी ने पूछे हैं, स्पोर्ट के कम से कम 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। और 2020 में आपके एक्ट 2020 की प्री परीक्षा है, उसमें आपके एक्ट हटा दिए गए हैं। तो हो सकता है स्पोर्ट का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाए, स्पोर्ट के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए, कंप्यूटर के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए एमपीपीएससी प्री में। तो याद रखिएगा, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो है, एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी यहाँ पर आपका ओटी टाइप में प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। अब देखिए, कम्युनिटी टैब में हम शाम को 4:30 बजे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर जो देता है उसका जो है स्क्रीनशॉट के साथ में यहाँ पर नाम लिया जाता है और सही आंसर बताया जाता है। तो कल आपसे पूछा गया था भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था भारत का। अब किस किस ने सही आंसर दिया है, आइए उनके नाम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लवली तिवारी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। उन्होंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया गया था और इसका जो क्रेडिट है वो पोटी रामल्लू को जाता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर अनशन किया था। उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। उसके बाद प्रशांत गुप्ता ने बताया है सन 1953 तेलुगु भाषा के आधार पर यहाँ पर बनाया गया था। धर्मेंद्र गुर्जर ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आंध्र प्रदेश बी इज द राइट आंसर। अभिनय जाट ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 1953 में आंध्र प्रदेश पहला स्टेट हुआ जिसको तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। उसके बाद कान्हा त्रिपाठी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी यहाँ पर आंसर है, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य है जिसे भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी और एमपी के सारे एग्जाम्स को टारगेट करके एक फतह बैच यहाँ पर चालू किया गया है। तो एमपी से संबंधित सारे प्रश्न बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। एमपी की जो करंट अफेयर है, अब डेली बेस पर आपकी एमपी की करंट अफेयर आती रहेगी। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चाहते हैं कि जिसका आगामी जो एमपी में एग्जाम्स आने वाले उनमें सिलेक्शन हो। तो जल्द ही मिलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रश्नों के साथ में, जो नया चैप्टर यहाँ पर एमपीपीएससी के सिलेबस में जोड़ा गया है। तब तक के लिए नमस्कार।